आपने इस स्पोर्ट में क्या-क्या हर्डल्स फेस किए? इस स्पोर्ट में मतलब इस स्टैचर पे आने के लिए, वर्ल्ड चैंपियन की टॉप 10 लिस्ट में आने के लिए आपने क्या-क्या हर्डल्स आपको फेस करने पड़े? वही है कि आप जिम जा रहे हो तो फिर स्टाफ से झगड़ना, वो तो बेसिक है ही। एंड इक्विपमेंट वाइज आपको प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं मिलेगा। आप कोई भी जिम में जाओ, लाइक देर आर सो मेनी जिम जो बहुत अच्छा मेंबरशिप चार्ज करते हैं, बट दे हैव डोंट हैव द इक्विपमेंट दैट आई नीड फॉर माई स्पोर्ट। लाइक यू नीड अ स्ट्रेट रॉड फॉर अ पुल अप बार, वो तक अवेलेबल नहीं रहता आज तक। एंड वो कोई जिम में नहीं मिलता। हर पे वो रबर ग्रिप लगा देते हैं, विच इज़ नॉट कॉम्पिटिशन स्पेसिफिक थिंग। तो अभी तो फ़िलहाल लाइक मैं जो भी हर्डल्स किया हूँ, वो मैंने चीज़ें ध्यान में रख के एक नया जिम, मेरे फ्रेंड का जिम है केज मसल जिम, मीरा रोड में ही है वो। तो उधर मैंने अपना अभी जो भी सेटअप है, जो मेरा रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल के हिसाब से, लाइक पुल अप बार हो गया, डिप बार हो गया, स्क्वाट के जो बारबल रिक्वायरमेंट है, वो सब मैंने सेटअप करके रखा तो है। आपने वो खुद से किया है? लाइक ऑफ कोर्स वो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं चीज़ में, बट जो भी लाना करना, क्या बात करना फैब्रिकेटर से, एंड वो सब कंप्लीट मैं कर रहा हूँ। बिकॉज ये सेम चीज़ मैंने अपने प्रीवियस जिम ओनर्स को भी बताई है कि आप ऐसा करो ऐसा करो, बट वो लोग कुछ और ही करते हैं एंड वो इक्विपमेंट ख़राब कर देते हैं। एंड इट इज़ बिट रिस्की फॉर मी। अगर जो डिप बार का विद थोड़ा भी ज़्यादा हो गया, सो मेरे शोल्डर या चेस्ट पे एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाएगा। ओके। मतलब वो कोई ना कोई ऐसा रहता है। एंड अगर आप कंपटीशन में भी जाओ, डिप बार इज़ ऑलवेज एट अ फिक्स विथ। हुँ, सो अगर कोई फीमेल है जिनका बॉडी स्ट्रक्चर ना रहे, वो इतना वाइड डिप उसके लिए करेगी। हाँ, प्रॉब्लम यस। है। एंड मेरा खुद का एक क्लाइंट है हीथ, ही कम्पीटेड एट अ कॉम्पिटिशन, एंड वो डिप बार पे कम का शोल्डर टूट गया, बिकॉज उसके लिए वो वाइड था डिप बार। सो ये हर्डल्स अभी धीरे धीरे कम हो रहे। काफ़ी लोग ऐसे इक्विपमेंट ला रहे हैं जो सब एथलीट्स उस पर परफॉर्म कर पाए। आई थिंक हम लोग भी ये अक्सर इस पॉडकास्ट में डिस्कस करते हैं कि जैसे अब एक बार हम चैंपियन बन जाते हैं या एक बार वो स्पोर्ट जो है, जैसे नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो बहुत फेमस कर दिया, तो अब उसके लिए सारी फैसिलिटीज़ बन जाएंगी। बट जब तक उन्होंने कुछ नहीं किया था या जब तक वो फेमस नहीं हुए थे, तब तक वो जो ग्रास रूट लेवल पे जो फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं होती। वो कहीं ऑफ ना कहीं कोर्स बहुत बड़ा नीरज स्ट्रगल होता का, है। उनका जो गांव था, मतलब उनका कुछ था ही नहीं, उनका प्रोफेशनल एग्जैक्टली। जैवलिन नहीं था। मतलब लिटरली स्टील पाइप या बैम्बू स्टिक लेके वो एग्जैक्टली। करते थे। बट जैसे ही उनका रिकॉग्नाइज हुआ तो उनको वो फैसिलिटीज़ मिली। हाँ। उन्होंने ऑफ कोर्स मेहनत की है चीज़ में, बट अभी वो उनका जो करंट ट्रेनिंग का जगह है या जिधर भी एग्जैक्टली। करते हैं, लाइक इट इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर देम। बिल्कुल। एंड मेरे को पर्सनली दूर दूर तक ट्रैवल करना पड़ता है, हाँ। बिकॉज मेरे एरिया में मेरे को कोई जिम अलाउ एग्जैक्टली। करता नहीं है मैं वही कह रहा वर्कआउट हूँ कि करने जैसे को। आई थिंक कल, आई एम श्योर आप जब फेमस हो जाओगे, बहुत पॉपुलर हो जाओगे, तो हमारे पास स्ट्रीट लिफ्टिंग के लिए सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिया जाएगा, आपके पास सारी स्पॉन्सरशिप्स होंगी। यस। बट ये जो गैप है, जो यहाँ से लेके वहाँ तक का गैप है, आई थिंक वहाँ पे हमें, आई थिंक कंट्री को या क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स की जो बॉडीज़ हैं, एसोसिएशंस हैं, इनको कहीं ना कहीं एक प्रोवाइड करना चाहिए यस, ग्रास रूट एंड लेवल आई पे। वुड से कि ये जो स्पोर्ट है, स्ट्रीट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, हम्म, ये है महंगे स्पोर्ट, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल। एंड ऐसा नहीं, मैं दूसरे स्पोर्ट को डाउन नहीं कर रहा हूँ, दूसरे हम्म। स्पोर्ट में भी लाइक यू नीड टू इन्वेस्ट योर टाइम, एनर्जी, हम्म। न्यूट्रिशन वाइज, उसमें भी हर जगह कॉस्टिंग तो है ही। हम्म। बट स्ट्रीट लिफ्टिंग आई थिंक कि लोग इतना करना नहीं चाहते, बिकॉज इट इज़ अ लिटिल बिट मोर एक्सपेंसिव देन द अदर हम्म। स्पोर्ट्स। बट न्यूट्रिशन वाइज भी आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, हम्म। इक्विपमेंट वाइज भी आपको इन्वेस्ट करना है। Yeah. एंड इक्विपमेंट भी हम वो इन्वेस्ट कर रहे हैं जो हमें सेफ रखे, हम्म। बिकॉज यू आर पुशिंग योर बॉडी वेट, आपके बॉडी वेट का 2 से 3 गुना ज़्यादा लेके आप बिल्कुल। पुश कर रहे हो। सो सेफ्टी इज़ ऑलवेज फर्स्ट।